उपनिषद और उनकी शिक्षा बुद्ध और उनके समक्ष की दार्शनिक परंपराएं क्या थी। बुद्ध और उनके प्रति मत। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माना जाता था, जबकि यह एक वेद का भाग नहीं है, पर श्रुति बाह्य से है। श्रुति बाह्य होने पर भी यह धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। यह धार्मिक वाङ्मय उपनिषदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही, कुछ में वैदिक सिद्धांतियों का ब्राह्मण प्रवृत्ति का काफ़ी विरोध करते हैं। सभी एक बात में सहमत हैं कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाएं थीं, जैसे यज्ञ, उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दानों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे। परंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्मा ही एक सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि इसके आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्मा है। उपनिषदों की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि ब्रह्मा ही सत्य है और आत्मा ब्रह्मा एक ही है। उपाधि ग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह एक ब्रह्मा है। इस प्रकार सवाल उत्पन्न होता है कि ब्रह्मा क्या वास्तविकता है। उपनिषदों की जब सारी व्याख्या इस प्रश्न पर निर्भर करती है कि तथागत बुद्ध को ब्रह्मा की वास्तविकता का कोई जब प्रमाण नहीं मिला, तो बुद्ध ने इन उपनिषदों की जो स्थापना थी उसको अस्वीकार किया। ऐसा ही नहीं था, सम उपनिषदों के रचयिताओं से इस विषय में कुछ ना कुछ प्रश्न तो उस समय पूछे गए होंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य एक महान ऋषि हुए थे, उनसे भी पूछे गए थे। उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद में उनको बहुत ज़बरदस्त स्थान प्राप्त है। उनसे पूछा गया था कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो याज्ञवल्क्य मात्र इतना ही उत्तर दे गए थे कि नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो बुद्ध को फिर वहाँ इस प्रकार की शंका हुई, जिसके विषय में कि भाई कोई कुछ जानता ही नहीं तो इसमें वास्तविकता कैसे हो सकती है। तो बुद्ध ने इसको सिर्फ एक कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया, और बुद्ध ने इसे इसलिए अस्वीकार करा क्योंकि उसको आगे अपनी एक विशेष खोज करनी थी, और इस विशेष खोज के लिए ही उसने जो है इसको अस्वीकार किया था। जब गौतम ने प्रविज्ञा ली तो उस समय देश में काफ़ी मानसिक उथल पुथल मची थी, और ब्राह्मणी दार्शनिक के अतिरिक्त और भी वासक दार्शनिक मत थे। वो एक दूसरे के दर्शन के एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे। उनमें से कम 6 ऐसे थे जो वास्तव में ध्यान देने योग्य थे। उनमें से एक मत था पूर्ण काश्यप का मत। तो पूर्ण काश्यप, उसका मत था कि जो अक्रियावाद है वो अक्रियावाद कहलाता था। उसका कहना था कि जो कर्म है, कर्म का आत्मा पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो किसी काम को करें और चाहे किसी से कराए,
चाहे किसी को वो मार भी डाले या चाहे किसी से मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे या डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए या डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे या किसी से करवा ले, चाहे स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए, तो आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा से पाप जो है लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। अब आत्मा पर कोई क्रिया होती है नहीं होती, जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व जो है उनके मूल तत्वों से जा मिलते हैं, जिनसे उनका शरीर बना है। मरने के बाद उसमें कुछ नहीं बचता, न शरीर बचता है न आत्मा। ये मत था पूर्ण काश्यप का। एक दूसरी विचारधारा और थी उस समय में, वो थी नीतिवाद। अब नीतिवाद था क्या? इसके जो मुख्य उपदेशक थे वो थे मखली गोशाल। मखली गोशाल क्या था? ये जो है ये कहते थे कि साहब इनका जो मत था वो पूर्व निश्चयवाद था। ये पूर्व निश्चयवाद होता क्या है कि इनका ये कहते थे कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से कोई रोक सकता है। घटनाएं स्वयं होती रहती है और स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो न तो कोई दुख को दूर कर सकता है और न उसे कोई घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर जो कुछ बीतने वाला है वो बीत कर रहता था। ये था नीतिवाद जो मखली गोशाल का मत था। एक तीसरा मत हुआ है उच्छेदवाद। अब उच्छेदवाद था क्या? इसका जो मुख्य उपदेशक थे वो थे अजीत केश कंबल। इनका मत था कि संपूर्ण नाशवाद की ये बात करते थे। इनकी शिक्षा थी कि यज्ञ है, होम है, ये सब बेकार है, लेकिन कर्मों से कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके, वह उसमें भुगतने पड़े। तो न कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का जो निर्माण है दुख के कुछ तत्वों से हुआ है और आत्मा इससे बच नहीं सकती। संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी जो दुख है, वो आत्मा का उससे कहीं किसी प्रकार का कोई त्राण नहीं है। यह कष्ट या दुख स्वयं जो है अनायास समाप्त हो जाता है। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुखों का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह का नहीं होता। ये उच्छेदवाद था और उच्छेदवाद जो इसके उपदेशक थे वो अजीत केश कंबल थे, उनका ये मत था। अब एक और मत हुआ है जो चौथा मत था अनुन्यवाद। अब अनुन्यवाद था क्या? इस मत के जो मुखिया थे, इस मत के मुखिया का नाम था पकुत कच्छायन। अब पकुत कच्छायन क्या था? ये कहता कि 7 तत्वों से ही निर्माण हुआ है प्राणी का। अब 7 तत्व थे कौन से? पहला तत्व ने कहा कि एक तो पृथ्वी था, जल था, तेज था, वायु था, सुख था, दुख था, और जो है इसने लास्ट में बताया कि साहब एक आत्मा भी थी। अब प्रत्येक तत्व जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है और एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने आप में संपूर्ण है, वे सभी नित्य है। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह मारना नहीं करता था, बस इतना ही था कि शस्त्र साथ जो है 7 तत्वों में प्रवेश कर लिया। शस्त्र ने मार दिया और उसके बाद 7 तत्वों में प्रवेश कर लिया। संजय बेलीपुट का भी अपना एक निजी दार्शनिक मत था, यह कहलाता था विक्षेपवाद। अब ये था क्या? ये अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका क्या तर्क था? उसका ये तर्क था, यदि मुझसे कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है, और यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, तो इसमें गौतम बुद्ध ने और आगे देखा तो उसने इस चीज़ को भी अस्वीकार कर दिया और इसका जो है उत्तर जो उन्होंने नकारात्मक दिया। और उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि ये कुछ इस प्रकार का संजय का तर्क चलता था। अब छठा दार्शनिक जो थे वो चातुर्य मानसवर थे। चातुर्व्यान मानसवर जो वाद था, इस धर्म के जो संस्थापक थे जिस समय बुद्ध थे उस समय भी जीवित थे, और इनका नाम था आचार्य नाम महावीर था, जो निगंठनाथ बुद्ध कहलाते थे। महावीर की जो शिक्षा थी वो ये थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्म का कर्म तथा जन्मों के परिणाम स्वरूप ही जन्म ग्रहण करना पड़ता है।
इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा ही पुण्य कर्मों का नाश कर देना चाहिए। जब तपश्चर्या करेंगे तभी जो है हम पुण्य कर्मों का नाश कर डाल देंगे। अब बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्य धर्म का उपदेश दिया, चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया और बताया कि इसके 4 नियम हैं। पहला नियम इसने बताया कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करना बताया। अब बुद्ध ने जो है आगे और कहा कि इन दार्शनिक के जो मत को स्वीकार नहीं किया, उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करने का भी उसने कारण बताया। बुद्ध का कहना था कि यदि पूर्ण काश्यप को या पकुद कच्चायन के सिद्धांतों को अगर हम सत्य मान लें तो फिर भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई भी बुराई कर सकता है या किसी को भी कुछ हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे सिद्धांत को नहीं माना जा सकता। बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए या बिना किसी भी जो तरह का है सामाजिक परिणाम का जो विचार किए बिना आदमी एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है। अब उन्होंने पूर्ण काश्यप और पकुद कच्चायन के सिद्धांत को अस्वीकार इसलिए किया। अब मकली गोशाल का अगर सिद्धांत को ठीक मान भी लें तो उन्होंने कहा कि आदमी भाग्य के हाथ का जो है खिलौना बन जाता है और आदमी जो है किसी भी तरह अपने बंधों को नहीं काट सकता। अब अजीत केस कंबल के सिद्धांत के बारे में बताया उसने कि जो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अलावा अतिरिक्त कुछ शेष करने के लिए रह ही ना था। अगर वो जो है उसे मान लें तो वो जो है मौज मस्ती उड़ाता रहेगा और वो कुछ करेगा नहीं। तो यदि यार उसमें अब आगे है, यदि संजय बेलिट पुत्र थे उनके सिद्धांत को अगर सही मान ले तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह जो आदमी का जीवन है वो निर्देश्य हो जाता है। और यदि हम निगंठनाथ पुत्र का सिद्धांत मान लें, सही मान लें, तो आदमी का जीवन कायाक्लेश और तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा और आदमी की इच्छाओं का और उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसका सर्वथा मूल्यच्छेद हो जाता है। इसलिए उन दार्शनिकों का कोई भी एक मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगता था और वे सब आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम के और सर्वथा उदासीन थे। इसलिए बुद्ध ने इन्हें अन्यत्र कहीं से प्रवेश पाने की आशा नहीं रखी और इसको वो अस्वीकार करते चले गए।